कुछ लोग तो ऐसे हैं संसार में जो दूसरों को दुखी देख करके प्रसन्न होते हैं। बड़े ईर्ष्यालु स्वभाव के लोग भरे हुए हैं दुनिया के अंदर। विदुर जी कहते हैं 6 प्रकार के लोग हमेशा दुखी रहते, सुख नहीं पाते हैं। उनमें से एक ईर्ष्यालु भी होता है। ईर्षु घृणी न संतुष्टा, क्रोधनो नित्य संकिता, परभाग्यो विजीवी च खटेते नित्य दुखिता। जिसकी ईर्ष्यालु प्रवृत्ति है, जलन की प्रवृत्ति है, जो दूसरों की उन्नति को, सुख को देख करके जलता रहता है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। जो दूसरे के सुख को देखकर प्रसन्न होता है, वो कभी दुखी नहीं होता है। और जो दूसरे के सुख को देख करके दुखी होता है, वो हमेशा दुखी ही रहता है। इसलिए दूसरों के सुख में प्रसन्न होइए। पर दुखेन यो दुखी सुखो यस परस्त्रिया, संसारे यस्मिन सह विज्ञया साक्षात देव हरि स्वयं। पद्म पुराण में ऋषि ने कहा है कि जो दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाता है, दूसरे के सुख को देख करके प्रसन्नता से भर जाता है, वो इस संसार में हरि भगवान का रूप होता है। वो इंसान के रूप में छिपा हुआ भगवान होता है। इसलिए दूसरों का दुख दूर करोगे तो भगवान की पदवी मिलेगी, और दूसरों को दुखी करोगे तो शैतान की पदवी मिलेगी, शैतान की पदवी मिलेगी। जैसे लोगों की मृत्यु होती है, सद्गति के लिए बहुत उपाय करते हैं लोग कि किसी तरह से आत्मा की सद्गति हो जाए। लेकिन मरने के बाद आप कितने उपाय करो। जिंदा में 80 साल का टाइम मिला था उपाय करने के लिए, तब तो उपाय किया नहीं। अब वो आदमी मर गया है, लाश दफन हो गई है, अस्थियों के फूल गंगा जी में प्रवाहित हो चुके हैं, अब सब उपाय चालू हो गया है। ये 100 साल का टाइम मिला, इसमें उपाय क्यों नहीं किया? सत्संग सुनना चाहिए था, भक्ति करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, भंडारा करना चाहिए, सत्संग समागम करना चाहिए, और धार्मिक कृत्य हैं, परोपकार करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अपना स्वभाव चरित्र सुधारना चाहिए। तो ये सब बुद्धि मिलेगी कहाँ से? ये सत्संग से बुद्धि मिलेगी, सत्संग से। तब आपकी सद्गति होगी, ऐसे सद्गति नहीं होगी। नेपाल बॉर्डर में, उत्तर प्रदेश में जब किसी की मृत्यु होती है, तो मृत्यु के पश्चात जब 10वां होता है, 10 दिन के बाद 10वां मनाते हैं, तो उसमें एक गाय की बच्ची को दान देते हैं पंडित जी को। इधर भी देते हैं, गाय की बछड़ी वो दान दी जाती है। इधर भी है ऐसी परंपरा? नहीं है, उधर है। हाँ तो ठीक है, तब समझ जाओगे जल्दी तुम। तो बछड़ी दान देते हैं, इसलिए देते हैं कि जो पिताजी की मृत्यु हुई है, तो पिताजी की आत्मा इस बछड़ी की पूंछ को पकड़ करके भवसागर पार हो जाएगी, बैतरणी नदी पार हो जाएगी। और बछड़ी दान देने में इतनी चालाकी है कि वो सबसे कमज़ोर बछड़ी, रोगी बछड़ी, जिसकी गर्दन अपने आप हिल रही, डिग 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 डिग, वो बछड़ी जब चलती है तो उसके पैर में पैर खुद ही लड़ जाते हैं, तो पूंछ भी कमज़ोर है। अब इनके बाप जब बछड़ी की पूंछ पकड़कर भवसागर पार होने लग जाएंगे, तो बछड़ी कमज़ोर है तो पूंछ भी कमज़ोर है, तो पूंछ टूट कर बाप के हाथ में आ जाएगी, और बाप डूब जाएगा और बछड़ी बिना पूंछ के पार हो जाएगी। अब ये अच्छी गाय दान दीजिए, फालतू काम मत कीजिए। दान देना है तो अच्छी गाय दान दीजिए। और दान का भी बड़ा प्रभाव होता है। ध्रुव भगवान ने जब 5 वर्ष की उम्र थी, ध्रुव का नाम सुना है आपने? राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव थे। राजा उत्तानपाद के 2 रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम सुनीति था और छोटी रानी का नाम सुरुचि था। सुनीति से ध्रुव का जन्म हुआ था और सुरुचि से उत्तम कुमार का जन्म हुआ था। 2 रानियां थीं और 2 पुत्र थे।
राजा उत्तानपाद छोटी रानी से ज्यादा प्रेम रखते थे। मनुष्य को संतुलन में रहना चाहिए। संतुलन समझते हैं बैलेंस में। आपके 2 पुत्र हैं, दोनों में प्रेम रखिए। 2 बहुएं हैं, दोनों से प्रेम रखिए। आपके 2 रानियां हैं, दोनों से प्रेम रखिए। लेकिन बैलेंस लोग संभाल नहीं पाते हैं, एक तरफ पलड़ा भारी कर देते हैं। बैलेंस में रहना सीखो, संतुलन बना करके रहो। एक दिन ध्रुव खेलते खेलते राजमहल में पहुंचे। छोटी रानी आ गई। ध्रुव के भावों को देख करके राजा उत्तानपाद ने उनको अपनी गोद में उठा लिया। छोटी रानी ने ध्रुव की बांह पकड़कर खींचकर गोद से उतार दिया और धक्का मार करके महल से बाहर कर दिया। ध्रुव रोते हुए अपनी माँ के पास आए। माँ सब कुछ सह सकती है, लेकिन अपने बच्चे का रोना वो देख नहीं पाती है। बच्चे को खुश करना चाहती है। माँ ने ध्रुव के सिर पर हाथ फेरा, गले लगा लिया कि बेटा क्या हुआ? किसी ने तुमको मारा है? कौन दुख दिया जो तुम रो रहे हो? ध्रुव ने कहा, मारा तो किसी ने नहीं है, लेकिन छोटी माता जी ने हाथ पकड़कर खींचकर राजा की गोद से उतार दिया और थोड़ा धक्का मार करके राजमहल से बाहर कर दिया। बोले इस बात से दुखी हो? बोले इस बात से भी उतना दुख नहीं लगा। तो बोले फिर क्यों दुखी हो, क्यों रोते हो? बोले दुख इस बात से हुआ कि पिताजी ने छोटी माता जी को मना नहीं किया। अगर वो मना कर देते कि ऐसा मत करो तो हमको फिर दुख नहीं होता, लेकिन पिताजी कुछ बोले नहीं और छोटी माता जी हमारा हाथ पकड़कर उनकी गोद से घसीट कर उतार कर मुझे धक्का लगा के बाहर कर दिया। तो ये दुख ज़्यादा लगा कि आखिर पिता तो हमारे भी हैं, तो उनको इतना बोलना चाहिए था कि बच्चे को क्यों घसीट रही हो, धक्का मत मारो, और कुछ बोले नहीं। इस बात से ज़्यादा दुख लगा। तो सुख कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये बताओ हमको। तो माँ कहती है बेटा संसार में सुख है नहीं। फिर कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? बोले भक्ति में सुख मिलेगा। भगवान की भक्ति करो, गुरु की भक्ति करो। ध्रुव ने कहा मैं भक्ति ही करूंगा, लेकिन एक प्रश्न मेरे अंदर उठ रहा है। देखिए छोटे बच्चे के अंदर प्रश्न कि माँ ये बताओ तुम दुखी क्यों हो और छोटी रानी सुखी क्यों है? आखिर मेरे पिताजी की तुम दोनों रानी हो। तुम बड़ी हो और वो छोटी है, वो राजमहल में रहती, तुम झोपड़ी में रहती हो। तुमको सवा सेर अन्न खाने को मिलता है, उसके लिए पूरा खोला हुआ खजाना है। तो वो इतना सुखी क्यों, तुम दुखी क्यों? छोटे से बच्चे के अंदर इस तरह का प्रश्न खड़ा होना बहुत कठिन काम है। यह अवतारी आत्मा का लक्षण है जो इस तरह का सवाल कर रहा है। ध्रुव की माता क्या कह रही है? ध्रुव बोले तुम कत दुखी सुखी वहरानी, सो इतिहास कहु बखानी। तुम कत दुखी। बालक भी अपने माँ बाप को जब दुखी देखता है तो उसके अंदर बहुत से क्वेश्चन कोटअप होते हैं। इसलिए माँ बाप को भी दुखी नहीं होना चाहिए। और दुखी कैसे नहीं होंगे? जब दुख है तो दुखी तो होंगे ही। अगर दुखी नहीं होना है तो बस एक काम करना पड़ेगा। क्या? जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही। कौन दुख देने वाला है दुनिया में? आपको कोई दुख नहीं दे सकता है। याद रखना,
आपके दुर्गुण, आपके दोष, आपकी बुराइयां, आपकी गलत आदतें, आपका गलत स्वभाव, आपकी चरित्रहीनता ही आपको दुख के कुएं में ढकेलती है। बाकी कोई आपको दुख दे ही नहीं सकता है।